गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे द इवेंट्स इन द मैमेलियन रिप्रोडक्शन इन द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, देखा जाए क्या क्या होता है। अब जब फर्टिलाइजेशन की इवेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तब इसमें क्या रहा कि जो ओवम है रिलीज होगा सेकेंडरी oocytes में। देखो सेकेंडरी यहां पर है, oocytes इधर है। ठीक है, ये स्टेज जो होगा ये मेटाफेज सेकंड में अरेस्टेड होगा। ये आईएमपी है, किस में अरेस्टेड हो जाएगा? मेटाफेज सेकंड में। क्यों? क्योंकि सीलियरी करंट जो होगा वो प्रोड्यूस होगा फिम्ब्रिये से। ठीक है, और ओवम ड्रॉन इन थ्रू द ऑस्टियम। ठीक है, जिसमें देखो कि ये कोरोना रेडिएटा है, सेल्स की कवरिंग है, ये जोना पेल्यूसिडा है। ठीक है, प्लस ये पेरीविटेलाइन स्पेस है, ये स्पर्म आ गया। ठीक है, अब इसके ऊपर बेसिकली क्या कर रहा है? स्पर्म एंटर करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ही ये एम्प्यूला पे पहुंच जाएगा, कौन? ओवम। ये एक्चुअल में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा क्या चीज है ये? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। वो भी कौन? एम्प्यूला। बोलिएगा बार बार, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन एम्प्यूला। अब इस जगह पे बाय द सीलियरी एक्शंस किसका? एक सीलिएटेड कॉल्यूमनार एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ ओविडक्ट। बताओ, ये भी बोला था ना, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब क्या है कि ह्यूमन स्पर्म कहते हैं कि लीव्स फॉर अ मेनी वीक इन अ मेल जेनाइटल डक्ट। मतलब मेल जेनाइटल डक्ट में बहुत लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन वंस इजैक्यूलेट ये 24 से 48 घंटे रह सकता है आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, स्पर्म जैसे ही मूव इन लिक्विड मीडियम सिक्रेट्स इन फीमेल जेनाइटल, ठीक है, ट्रैक, तो तकरीबन स्पीड 1.5 से लेकर के 3.0 mm पर मिनट तक जाता है। अब क्या है बेटा, इस जगह पर प्रोस्टाग्लैंडिन्स आपने नाम सुना होगा। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब देखो, ओवम रिलीज हुआ, ओवम रिलीज होके एम्प्यूला के पास पहुंचा। एम्प्यूला में हम लोगों ने स्पर्म देखा कि स्पर्म कितने दिन बॉडी, मेल बॉडी में रहता है और कितने दिन बाहर में रहता है। अब जैसे ही स्पर्म रिलीज होता है तो 24 से 48 घंटे तक रह सकता है, और जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में जाता है तो उसका कितना स्पीड हो सकता है। समझो, मैं आपके लिए रखा हूं, भले ये रिटर्न हो, ऐसा लग रहा होगा आपको कि सर पढ़ाते पढ़ाते भागते चले जा रहे। नहीं बेटा, मैं भाग नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं भाग बिल्कुल नहीं रहा हूं, लेकिन जो आपके लिए यूजफुल है मैं वही बता रहा हूं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन है सीमेन का, जो हेल्प क्या कर रहा है? मूवमेंट ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, और फाइनली रीच किसके पास हो रहा है? एम्प्यूला पोर्शन पे, ओविडक्ट पे। अब एक टर्म आता है कैपेसिटेशन। बेटा ये बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था 2018 का। अब कैपेसिटेशन ऑफ स्पर्म अकर इन फीमेल जेनाइटल सिस्टम। ध्यान रखना, ये नीट 2018 का पूछा गया क्वेश्चंस था, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े लोग भी आपस में आकर के भिड़े पड़े थे कि अरे कैपेसिटेशन ये नहीं होता है, वो होता है, ये नहीं। तो फाइनली जो आंसर बताया था वो फीमेल जेनाइटल सिस्टम था। अब क्या है, क्योंकि रिमूवल होता है मेम्ब्रेन का, जो कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है एक्रोसोम के ऊपर, जो वीकन करता है मेम्ब्रेन के कवर को। दूसरा, डाइल्यूशंस ऑफ डीकैपिटेशन फैक्टर्स। जैसे ही फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में आ गया तो जो डीकैपिटेशन फैक्टर यानी उसे मूव करने की कैपेसिटी नहीं देने वाला फैक्टर था, उसे डिसोल्यूट कर देगा। प्लस एंट्री होगा कैल्शियम आयन का स्पर्म में, जो कि कॉज क्या करेगा? विप्लेस मोशंस ऑफ टेल का, यानी क्या है? फ्लैजिलर मूवमेंट करना शुरू करेगा। अब बात करते हैं फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिसे सिनगैमी कहते हैं। अब देखो, जो वेरियस स्टेप्स होता है, मैं डायरेक्ट नहीं समझाऊंगा, मैं हर एक इवेंट और स्टेप समझाऊंगा। एक बार मेरी बातों को सुनो और पढ़ने के लिए बैठोगे ना तो आपको एक एक सिंगल स्टेप समझ में आएगा। यहां पर पहला, अब देखो कि ओवम और स्पर्म एक दूसरे के करीब आ गया,
तो जो सबसे पहला इवेंट होगा वो होगा एक्रोसोमल रिएक्शंस। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हेड ही तो टकराएगा ना। अब उससे पहले सारे नंबर ऑफ स्पर्म ओवम के इर्द गिर्द, ओवम के सरफेस पे आ गए। जैसे ही ओवम के सरफेस पे आए, इसी एंटायर इवेंट को क्या कहते हैं? एग्लूटिनेशन कहते हैं। अब सारे स्पर्म का एक्रोसोम रिलीज होगा, क्योंकि उसके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है, जिसका नाम क्या होता है? स्पर्म लाइसिन। स्पर्म लाइसिन में इंक्लूड होता है हाइलुरोनिडेज, जो डिसॉल्व करता है हाइलुरोनिक एसिड, जो रेस्पॉन्सिबल होता है सीमेंटिंग फॉर द फॉलिकल और ग्रैन्युलोसा सेल्स। ये भी क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस हैं नेक्स्ट ईयर, अभी ये बोल दे रहा हूं 2021 में। नेक्स्ट अब बात करता है बी कोरोना डाइजेस्टिंग एंजाइम CD। ये डिसॉल्व करता है कोरोना रेडिएटा। अब जोना लाइसिन होता है, जिसे एक्रोसिन कहते हैं, जो डाइजेस्ट करता है जोना पेल्यूसिडा को। नाम क्या? जोना लाइसिन। ये तीन में से क्या? A और C में से ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब जोना पेल्यूसिडा कॉम्पेटिबिलिटी रिएक्शन डिटरमाइन करता है बाय द सिक्रीशन ऑफ फर्टिलाइजिन प्रोटीन। अब देखो, फर्टिलाइजिन प्रोटीन जैसे ही सिक्रीट किया, किसके ऊपर? जोना पेल्यूसिडा के ऊपर, तब समझ में आएगा कि हाँ भाई ये अपने जात का स्पर्म है, कास्ट फैक्टर यहां पे भी है। लेकिन अगर मान लो आदमी में तुमने गोरिल्ला का स्पर्म डाल दिया, फीमेल में गोरिल्ला का स्पर्म डाल दिया, या गोरिल्ला में फीमेल गोरिल्ला में मेल स्पर्म डाल दिया, तब वहां पर एंटी फर्टिलाइजिंग हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस नहीं होगा। अब जैसे ही कांटेक्ट हुआ एक्रोसोम का, स्टिमुलेट करेगा डेवलपमेंट ऑफ एन आउटग्रोथ बाय द oocyte कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, कोन का फॉर्मेशन करेगा और कोन ऑफ रिसेप्शंस बनेगा। ठीक है, जिसमें कि हेड जैसे ही कांटेक्ट हुआ फर्टिलाइजेशन कोन के साथ, ओपनिंग अप सोडियम चैनल्स, डीपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन, जिसे फास्ट ब्लॉक कहते हैं टू चेक पॉलीस्पर्मी, और कैल्शियम वेव इनसाइड द एग। अब कैल्शियम का वेव्स एग के अंदर आएगा। अब क्या रहा? स्पर्म और एग के मेम्ब्रेन आपस में डिसॉल्व होंगे। अब मेल का प्रोन्यूक्लियस और प्रोक्सिमल सेंट्रियोल किसका? स्पर्म का एंटर होगा साइटोप्लाज्म ऑफ एग में, और रेस्ट पार्ट मेल का बाहर चला जाएगा। इसी इवेंट को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसमें कैल्शियम का जो वेव है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स यानी कॉर्टिकल रिएक्शंस करता है, जिसमें जो जोना है रिएक्शंस होता है जोना पेल्यूसिडा का, ये एक्चुअल में इम्परमिएबस हो जाता है किस चीज का? सेकंड स्पर्म का। जब ये जोना पेल्यूसिडा बन गया, तब स्पर्म के जितने भी रिसेप्टर्स हुए थे वो सारे रिसेप्टर्स को क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, और पॉलीस्पर्मी के केस को प्रिवेंट करेंगे। अब कॉर्टिकल रिएक्शंस और जोना रिएक्शन कंसिस्ट करेगा स्लो ब्लॉक टू चेक पॉलीस्पर्मी। इवन एंट्री ऑफ स्पर्म कर देगा मेटाफेज प्रमोटिंग फैक्टर, और टर्निंग द एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स पे जाएगा। इसके वजह से oocyte में मियोसिस सेकेंड टेक प्लेस करेगा, सेकेंडरी oocytes बनेगा, और फाइनली फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होगा आफ्टर एंट्री द स्पर्म। याद है, मैंने इससे पहले यही पढ़ाया था, ध्यान रखिएगा। जिसमें मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस अप्रोच करेगा एक दूसरे के साथ, फाइनली मिक्स होगा पैटर्नल मैटरनल क्रोमोसोम, जिसे अपन एम्फीमिक्सिस कहते हैं, जो रिजल्ट करेगा जाइगोट फॉर्मेशन और सिनकारियन। कोई दिक्कत? ये देखो, ये क्लीवेज का स्ट्रक्चर है। ये स्ट्रक्चर में बेसिकली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बताएगा कि क्लीवेज कैसे कैसे है, गैस्ट्रुला मॉड्यूला ये सब। अब देखो यहाँ पर सेकेंडरी oocytes बना, क्योंकि ओवरी कॉर्पस ल्यूटियम मैच्योरिंग ओव्यूलेशन, सेकेंडरी oocytes एम्प्यूला जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और एग का न्यूक्लियस फ्यूज हुआ, जाइगोट बनाया।
जायगॉट के बाद 2, 4, 8 सेल्स क्लीवेज हुआ, उसके बाद मॉड्यूला, ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेड ब्लास्टोसिस्ट। ये वहीं पर होगा जहाँ पर बेसिकली शुगर का सिक्रीशन होगा, कहाँ से, फ्रॉम वॉल ऑफ यूटेरस। क्लियर? जिसमें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इंक्लूड क्या करेगा, क्लीवेज। ठीक है, क्लीवेज के बाद बेसिकली क्या होगा, ब्लास्टुला होगा। ठीक है, क्लीवेज ब्लास्टुला, इम्प्लांटेशन होगा, फिर से गैस्ट्यूरेशंस जाएगा और फाइनली ऑर्गेनोजेनेसिस करवाएगा। अब देखो क्लीवेज में सबसे पहला आता है कि फर्स्ट क्लीवेज जो होता है वो 30 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये पासेस होता है एनिमल वेजिटल एक्सिस से साथ साथ सेंटर ऑफ जाइगॉट से, जिसे अपन मेरिडिनल क्लीवेज कहते हैं। डिवाइड होगा जाइगॉट का 2 ब्लास्टोमर्स में, जिसे हॉलोब्लास्टिक क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, अब सेकेंड क्लीवेज जो होगा वो 60 आवर्स के बाद कंप्लीट होगा, लेकिन जो मेरिडिनल पार्ट है, मेरिडिनल का मतलब आप जानते हो ये वाला पार्ट, ठीक है, ये राइट एंगल्ड होगा फर्स्ट वन, और कंप्लीट होगा अर्लियर इन 1 और 2 ब्लास्टोमर्स रिजल्टिंग ट्रांजिशन 3 सेल्ड स्टेज। यही थर्ड क्लीवेज होगा जो हॉरिजॉन्टल होगा, फॉर्म करेगा 8 ब्लास्टोमर्स और स्लाइटली अनइक्वल होगा। तब जाकर के देयर आफ्टर द रेट एंड द पैटर्न ऑफ क्लीवेज कोई स्पेसिफिक नहीं रखा जाएगा, जिसके बाद फर्दर मॉड्यूला बनेंगे, जिसे अपन क्या कर सकते हैं, सॉलिड बॉल ऑफ सेल कॉल्ड मॉड्यूला विथ 16 सेल स्ट्रक्चर, और ओकेजनली ये 32 तक जाता है, जिसमें जोना पैल्यूसिडा प्रेजेंट होता है आउटर कवरिंग पर। मॉड्यूला धीरे धीरे सेल डिवाइड होने के वजह से कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाता है। आउटर पेरिफेरल सेल्स और स्मॉल फ्लैट टाइट जंक्शंस, while the inner cell mass slightly large round with a gap junctions present होता है। ये लाइन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा, समझिएगा। मॉड्यूला फाइनली धीरे धीरे डिसेंड होगा यूटेरस में 4 से 6 दिन के बाद, यानी कब, 14th डेज में फर्टिलाइजेशन हुआ, 14th डेज में, समझो 14 डेज हुआ, अगर 14 डेज में फर्टिलाइजेशन हो गया, या फिर 24 घंटे तक रहता है स्पर्म, 24 से 48 घंटे, तो 14, 15 या फिर 16 डेज। ठीक है, इसके बाद बेसिकली 4 से 6 दिन और जोड़ लो, यानी 20 से लेकर के 22 डेज तक बेसिकली क्या रहता है, मॉड्यूला यूटेरस में आ जाता है। अब ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन, एंडोमेट्रियम सिक्रेट करेगा न्यूट्रिएंट फ्लूइड, उसके साथ म्यूकोसल सेल्स एनलार्ज होगा और स्टोर करेगा न्यूट्रिएंट्स, और इसी जगह मॉड्यूला एंटर करेगा यूटेरस में और सप्लाई लेगा अपने न्यूट्रिएंट्स को। आउटर पेरिफेरल सेल्स एनलार्ज होंगे, फ्लैटेंड होंगे, और फाइनली फॉर्म करेंगे ट्रोफोब्लास्ट और ट्रोफोएक्टोडर्म। ट्रोफोब्लास्ट सिक्रीट करेगा फ्लूइड इनसाइड और क्रिएट करेगा एक कैविटी जिसका नाम ब्लास्टोसील्स है, जबकि इनर सेल मास बेसिकली क्या हो जाएगा, एम्ब्रियोनल नोब के पास पहुंच जाएगा। इवन कहते हैं कि फॉर्मेशन होगा ब्लास्टोसील का, ये मॉड्यूला जो कन्वर्ट होगा ब्लास्टुला में, जिस चीज़ को अपन ब्लास्टोसिस्ट कहेंगे, मैमल जो कि डिफरेंट नेचर का सरफेस होता है, जैसे एक्सेंट्रिक इनर मास। जैसे देखिए ये क्या है, जोना पैल्यूसिडा है, इनर मास ऑफ सेल्स है, ब्लास्टोसेल्स है, आउटर कवरिंग ट्रोफोब्लास्ट है। अब जरा देखो कि जब ये प्रेशर ब्लास्टोसिस्ट पे लगा तो वो जोना पैल्यूसिडा प्रोड्यूस किया, ग्रोइंग ब्लास्टोसिस्ट बाहर आएगा, कुछ पार्ट ब्रोक होगा 2 पार्ट्स में, और देन आइडेंटिकल ट्विंस देंगे। अगर 2 टाइम्स में ब्रेक हुआ तब ट्रोफोप्लास्ट अगर इन कांटेक्ट होंगे एम्ब्रियोनल नोब से, तो उस चीज़ का नाम अपन सेल ऑफ रॉबर देंगे। ये बहुत बार हाई क्लासेस में क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सेल ऑफ रॉबर किसे कहते हैं। मतलब कि एरिया ऑफ एम्ब्रियोनल नोब जो होगा रिप्रेजेंट कहाँ पर होगा, एनिमल पोल्स के पास। एनिमल पोल्स का जस्ट अपोजिट रहेगा, उसे एम्ब्रियोनल पोल्स कहेंगे, और सीन एम्ब्रियोनल पोल्स के रीअरेंजमेंट को एम्ब्रियोनल डिस्क कहेंगे।
क्लियर है डियर स्टूडेंट्स? जो सेल्स ऑफ ट्रोफोप्लास्ट होगा ये पेरिक्लाइन है, इसका जो डिवीज़न होगा ऐसा होगा, यानी सेल्स के पेरीफेरी पर होगा। ट्रोफोब्लास्ट 2 लेयर के होंगे, आउटर सिन साइटोट्रोफोब्लास्ट, इनर साइटोट्रोफोब्लास्ट, और 2 लेयर जो होंगे लेटर फॉर्म करेंगे कॉरियन, एमनियन, फीटल पार्ट ऑफ द प्लासेंटा। बेटा ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखना, कुछ स्टूडेंट मेरे से कहें कि सर मुझे